हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। हम लोग फिजिक्स कवर कर रहे हैं क्लास 10 का। तब उसमें हम लोग पढ़ लिए थे, पहले पीछे वाला वीडियो में हम लोग मतलब समझ लिए थे कि क्या प्रधान अक्ष कैसे होता है, फोकस दूरी क्या होता है, फोकस क्या होता है, उसका केवल परिभाषा आप समझना है। पहले हम डायग्राम में आप लोग को पिछले वाला प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे। आज उसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि फोकस दूरी किसको कहते हैं, प्रधान अक्ष किसको कहते हैं और ध्रुव किसको कहते हैं, वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। इसका आज हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। इसका परिभाषा हम लोग आज पढ़ेंगे, बाकी हम लोग पढ़ लिए थे उसमें। अब खाली डेफिनेशन हमको देखना है, ठीक है। चलिए अब डायरेक्ट थोड़ा सा बगल में हम छोटा चित्र बना देते हैं ना, किसी चित्र के सहारे से लिखते जाएंगे। चित्र से ही लिखना है, इसमें मेरे हिसाब से आई थिंक रटने की जरूरत ही नहीं। पहले चित्र बना लीजिए और चित्र समझते जाइए। प्रैक्टिकल समझिए, ज्यादा रटे से ज्यादा फायदा होगा कि आप चित्र बना लिए, चित्र से बनाने में फिर लिखे में अच्छी नहीं, मतलब कोई परेशानी वगैरह से ज्यादा। देखिए कौन सा दर्पण ले लिया, अवतल किसको कहते हैं, जिसका प्रवर्तक सतह धसा हुआ होता है उसको बोलते हैं अवतल। अवतल किसको बोलते हैं, जब तक सतह उठा हुआ हो या उठा हुआ उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल। ये हमारा किस रंग का डायग्राम है, अवतल दर्पण का डायग्राम है। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के रिप्रेजेंट क्या करते हैं कि अवतल दर्पण के बीच बीच से जाने वाली जो लाइन जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। और जो बीच अवतल दर्पण के बीच में जो मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव का डिफिनेशन खत्म। यानी प्रधान अक्ष का डिफिनेशन क्या होगा कि दर्पण के दो बांटने वाली रेखा को क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे। और दर्पण को मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण के खोखले को जो मतलब दर्पण के जिस खोखले गोले का बना होता है उस केंद्र को ही हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसे देखिए ये हमारा ये हो गया, ये खोखला गोला है, तो इसके बीच में जो सेंटर बना ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसको मिटा दीजिए, यहाँ मिटा दिए हम लोग, मान के चलिए यहाँ सेंटर था, ये मिटा दीजिए और यहाँ से प्रधान अक्ष गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। खोखले गोले का खोखले गोलाकार केंद्र के जो खोखले गोलाकार रहेगा जिसका जो सेंटर रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। चलिए इसमें और देख लीजिए। अब हमारा जैसे प्रधान की यहाँ पर इसी कर दिया है, वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। अब देखिए आगे समांतर अक्ष के समांतर जो अक्ष है, सॉरी प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरण जाता है और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटेगा इसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलते हैं। और फोकस से जब पी के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। और सी से लेकर पी तक की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। और एक हमारा दर्पण चौड़ाई को क्या कहेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। चलिए डायग्राम हमारे यहाँ से शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र। पहले पढ़ते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, चलिए डायग्राम से लिख लीजिए। यानी जिस खोखला दर्पण के जिस खोखले गोले का बना होता है उस केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए यानी कौन से यहाँ से लिखते हैं, दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है जिस खोखले गोले का बना होता है उस केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम सी से सूचित करते हैं, समझ गए। वक्रता केंद्र को काय से सूचित करते हैं, सी से करते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र समझ में आ गया। अब इसी तरीका से दूसरा देखते हैं। अब हम लोग पढ़ना है दर्पण का ध्रुव, यानी डायरेक्ट कहिए ध्रुव इसको भी कर सकते हैं, यानी हम लोग बोलेंगे ध्रुव, यानी दर्पण का ध्रुव या ध्रुव भी कर सकते हैं। यानी
दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। यानी जैसे दर्पण है, इसके बीच में पॉइंट है ना, इसको डायरेक्ट लिखिए, दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण का ध्रुव कहते हैं, समझ गए? ध्रुव कहते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसे हम P से सूचित करते हैं, P से सूचित करते हैं, समझ गए? यानी ध्रुव किसी से पोल भी बोलते हैं, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल वही वाला। यानी ध्रुव दर्पण के मध्य बिंदु पे ही दर्पण को ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं। ठीक है, ये हमारा वक्ता केंद्र के किसे सूचित करते हैं, आगे तुम लोग काम आएगा किसमें, जो जब 1 बराबर r/2 फिर दर्पण सूत्र करेंगे ना, दर्पण सूत्र करेंगे ना, वही वाला फिर काम आएगा। जैसे दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये वाला सूत्र करेंगे ना, कि हम लोग को C P का याद करना पड़ेगा। अब हम लोग इतना पढ़ लिया, अब आगे इसको रफ करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या बचा, ध्रुव पढ़ लिए, अब हम पढ़ते प्रधान अक्ष। ठीक है, अब क्या देखेंगे, अब प्रधान अक्ष देखते हैं, कितना दूर हो गया था। तीसरा चलते हैं, क्या, प्रधान अक्ष। अब प्रधान अक्ष किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र और ध्रुव के खोखले दर्पण को, गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। यानी गोलीय दर्पण लिखेंगे, जिसे यहाँ से यहाँ तक के गया ना, ये गोलीय दर्पण और ध्रुव के बीच के जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। यहाँ लिखिए, गोलीय दर्पण और ध्रुव से जाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। समझ गए, इतना कहते हैं, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, मतलब प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, यानी क्या हो गया, गोलीय दर्पण में वक्ता केंद्र, गलत हो गया, अपनी वक्ता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं द्वारक। चौथा पॉइंट क्या है, द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, ठीक है। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, क्या कहेंगे, यानी दर्पण को, चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। लिख सकते हैं, दर्पण का चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते हैं। यानी कौन वाला जो ये है ना, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, द्वारक कहते हैं। इसका डायग्राम अगर बनाइएगा तो इस तरीका से बना सकते हैं। ये हो गया हमारा दर्पण, और ये जो बीच हुआ ना, इसी को क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं, द्वारक। ठीक है, यही वाला हमारा क्या हो गया, दर्पण का द्वारक हो गया। अब आगे कितना समझ गए, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, दर्पण को चौड़ाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब आगे चलते हैं, ये 4 तक हो गया। अब 5वां नंबर क्या पढ़ेंगे, 5वां पढ़ते हैं वक्ता त्रिज्या।
क्या पढ़ेंगे? वक्रता त्रिज्या फिर पढ़ना है, फिर फोकस पढ़ना है, फिर फोकस दूरी पढ़नी। अब क्या कर पढ़ते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे? यानी ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को हम क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लिख सकते हैं गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, समझे? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी क्या बोले? यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। यानी सी और पी के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। यानी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, अति वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हमारा कितना था? 5वां टॉपिक शायद था। अभी छठा देखिए, छठा में क्या कहेंगे? आप फोकस किसे कहते हैं, या इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण का फोकस किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के फोकस जो एक हमारा है इसको की कहेंगे। तो इसको बोलते हैं, कैसे कहेंगे? जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आता है और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे ओनली। और यहाँ यानी एफ से और पी के बीच की दूरी क्या कहेंगे हम लोग? फोकस दूरी कहते हैं। जैसे इसको लिखिए, इसको क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे गोलीय दर्पण के फोकस कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण के फोकस कहते हैं। समझ गए? गोलीय दर्पण के क्या कहेंगे? फोकस। इसे एफ से सूचित करते हैं। इसे किसे सूचित करते हैं? एफ से सूचित करते हैं। समझ गए? गोलीय दर्पण के फोकस है तो गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी मिलती हुई और मिलती प्रतीत। जैसे मिलती है किसमें मिलेगा आपको? अब यानी इसमें मिल जाएगा और मिलती हुई प्रतीत होती है उसको क्या कहेंगे? फोकस कहते हैं। अब अगला पढ़ेंगे फोकस दूरी किसको कहेंगे? फोकस के और पी के बीच के दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहते हैं। चलिए, इसको कोई रेखा आती है, आने के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होगी उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहते हैं
फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए अब फोकस दूरी अगला पढ़ते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और फोकस और ध्रुव के बीच, यानी गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। समझ गए? अरे वो और हम बताए थे आपको कि आपतन दर्पण को क्या बोलते हैं? आपतन दर्पण को बोलते हैं अभिसारी, उत्तर का अभिसारी कहते हैं। और दूसरा मतलब इसमें साइन भी होता है, जैसे कि आपतन दर्पण का साइन क्या होता है? हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होता है। फोकस जैसे फोकस क्या होगा? आपतन दर्पण में नेगेटिव होता है, उत्तर दर्पण में यानी ऋणात्मक, और उसमें क्या होगा? उत्तर दर्पण में फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। चलिए अब इतना ही। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि उत्तर लेंस को अति उत्तर दर्पण को क्या बोलते हैं? अपसारी क्यों कहते हैं, और उत्तर दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं। चलिए थैंक यू सो वॉचिंग दिस वीडियो। अब इतने ही। हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे वो क्वेश्चन करते हुए, फिर उसके बाद F = 2 सभी सिद्ध करेंगे।